हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मैथ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन कुमार आज आप सबों के लिए रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर का मैथ का क्वेश्चन सेट लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो आइए इन सभी क्वेश्चनों का हम यहाँ से रिवीजन स्टार्ट करें। आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी हमको त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज का 3 भुजा दिया हुआ है। आपका एक भुजा है 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमको यह मालूम करना है यह किस प्रकार का त्रिभुज है, क्या यह समकोण त्रिभुज का उदाहरण है या नहीं है। तो क्या जानते हैं समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जिसको कर्ण कहते हैं उसका स्क्वायर जो होता है शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में हम इसका स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर तो इधर आपका 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यानी ऐसी स्थिति में दोनों बराबर। तो इसका मतलब कि जो त्रिभुज है किस प्रकार का त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जहाँ इसकी एक भुजा 3, 4 और 5 सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ये लंब और ये आपका आधार। तो इसका क्षेत्रफल का सिंपल हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 2 से कैंसिल करेंगे यानी 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर बने कोण के सम्मुख के चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। उस कथित केंद्रिक कोण का माप क्या होगा। पाई बराबर 22/7 का उपयोग करना है यहाँ पे, ठीक है। आपका एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त का जो त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर है 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर बने कोण, तो कोण बन रहा है यहाँ पे मान लेते हैं ये एंगल बन रहा है और एंगल का माप कितना है, थीटा डिग्री है। तब कह रहा है समूह कोण के चाप की लंबाई, तो इसके इस चाप यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि ये कितना है 11 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना इसका 14 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि केंद्रिक कोण का मान क्या होगा, इसका एंगल क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, चाप की जो लंबाई होती है, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, 2πr थीटा बाई 360। क्योंकि जानते हैं सर्कल जो है, सर्कल के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो चाप की लंबाई दिया हुआ आपका 11, 2 पाई के जगह पे हम लोग 22/7 का यूज करेंगे, आर के जगह पे 14 इंटू थीटा बाई 360। 11 से कैंसिल करेंगे, 11 दूनी 22, ठीक है ना। और 2 दूनी 4 ही हो रहा है तो 4 से सीधे कैंसिल करेंगे, 90 बार में 9 चौक 36, 7 दूनी 14 और 2 से इसको काटेंगे 45, यानी थीटा बराबर आसानी से आपका 45 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, खाली यहाँ फार्मूला का ध्यान रखना है। फार्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई यदि निकालना हो तो चाप की लंबाई 2πr थीटा बाई 360 डिग्री। इस फार्मूला के सहारे इस क्वेश्चन का आंसर आपका आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x/y बराबर 4/5 हो तो 4/7 प्लस 2y-7 अपॉन 2y प्लस x का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ x/y बराबर 4/5। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ कंक्लूजन निकालेंगे, x बराबर 4 और y बराबर 5। आसानी से इसका हम वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर ऊपर वाला ऊपर के लिए और नीचे वाला नीचे का वैल्यू हो जाएगा। x बराबर 4 और y बराबर 5 होगा। अब क्वेश्चन दिया हुआ है 4/7 प्लस 2y-x अपॉन 2y प्लस x का वैल्यू क्या होगा। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है। 4/7 का 4/7 रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे y के जगह पे कितना पुट करेंगे, 5, तो 5 दूनी 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6 डायरेक्ट लिख देते। उसी प्रकार नीचे यहाँ y के जगह 5 रखेंगे, 5 दूनी 10, 10 में 4 ऐड करेंगे, 10 और 4 14। एलसीएम निकालेंगे तो 14 होगा, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 6 यानी 8 6 14/14। तो 14/14 सिंपल जानते हैं कितना होगा, 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। काफ़ी ये सिंपल क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, यदि x + 1/x बराबर 2, आपका दिया हुआ क्वेश्चन x + 1/x बराबर क्या है, आपका है
2। तो वैल्यू पूछ रहा है आपका x माइनस 1/x बराबर वाट। तो देखिए हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज्यूम मेथड का प्रयोग करेंगे। यदि x बराबर हम लोग मानते हैं, यदि x बराबर 1 हम लेते हैं, ठीक है, तो क्या इस x के जगह पे इस इक्वेशन में x का वैल्यू 1 रखने पे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो x के जगह पे 1 प्लस 1/1, तो 1 में 1 का डिवाइड करेंगे, 1 बराबर 2, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा। जब सेटिस्फाई करा तो इसका मतलब x बराबर क्या होगा, 1। अब इसी x का वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x के जगह पे 1 माइनस 1/1, तो 1 में से 1 जाएगा आपका 0। आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 10 और ए बी बराबर 4 हो तो ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 का मान कितना होगा। आपका दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका 10 है। ए बी जो है किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो वैल्यू पूछ रहा है आपका ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग देखिए यहाँ इसका वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं। यदि जो ये इक्वेशन आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 10, इसका यदि हम लोग स्क्वायर कर दें, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 10 है, तो इसका यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर, जब इधर स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ होगा तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, हमको इसका वैल्यू निकालना है तो इसको अकेला छोड़ देते, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4, तो 100, ये माइनस है उधर जाकर के प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 100 प्लस 2 और ए बी बराबर आपका दिया हुआ 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा करेंगे तो 16, तो सीधे तौर पे 16 दूनी 32, यानी 100 प्लस 32 132। इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सिंपल ये क्वेश्चन था, आपका दिया होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 10, ए बी बराबर 4, अब वैल्यू पूछ रहा था ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4। यदि इस इक्वेशन को हम लोग स्क्वायर कर दें तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा आपका बराबर 100, ठीक है। अब जिसका वैल्यू निकालना है उसको हम अकेला छोड़ देंगे, तो सिंपल इसको अकेला छोड़ेंगे तो माइनस से उधर जाकर के आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो दोनों पे स्क्वायर है, तो डायरेक्ट हम इसको ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए बी का वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 16 दूनी 32, यानी 132। आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, यदि a प्लस 1/a बराबर √3, तो a क्यूब प्लस 1/a का होल क्यूब क्या होगा, यानी a प्लस 1/√3 आपका दिया हुआ क्वेश्चन पूछ रहा है a क्यूब प्लस 1/3 का कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तौर पे फिर से हम वही काम करेंगे। यहाँ पे क्यूब है तो इस इक्वेशन का हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब कर देते हैं। तो फार्मूला जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो a के जगह पे a और b के जगह पे ये वाला पोर्शन आपका होगा ab, 3ab इंटू a प्लस b। अब इसका देखिए √3 का क्यूब करेंगे तो √3 का क्यूब का मतलब इसको 3 बार लिख कर गुना करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आसानी से समझने के लिए √3 को 3 बार गुना कर दिए। ठीक है, वैल्यू जिसका पूछ रहा है उसको अकेला छोड़ेंगे हम, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, और देखिए यहाँ से a से a कैंसिल होगा प्लस 3, और a प्लस 1/a आपका दिया हुआ पहले से √3, तो √3 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, √3 में √3 का गुना करेंगे तो 3 इंटू √3 हो जाएगा। जिसका वैल्यू निकालना है उसको अकेला छोड़ना है, सिंपल। तो यहाँ 3√3 यहाँ प्लस है, उधर जाएगा तो आपका माइनस होगा, 3 माइनस √3 बराबर आपका 0। आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल ये क्वेश्चन था, सिंपल फार्मूला हमको स्मरण रखना है और फार्मूला के सारे क्वेश्चन का आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा आपका। फार्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी का यदि होल क्यू हो, ठीक है ना, तो इसका फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस फार्मूला के सहारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका आसानी से ये प्राप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में पानी भरा हुआ है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पानी में पूरी तरह डूबने तक उतारा जाता है तो बर्तन में जल स्तर कितना बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका दिया और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या एक बेलन है, ठीक है ना, इसे मान लेते ये आपका बेलन है आपका,
ठीक है। इसका त्रिज्या दिया हुआ आर बराबर दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसमें 3 सेंटीमीटर ठोस गोला डाला गया, कोई गोला है जो इसके अंदर है जो डाल दिया जाता है और उस गोले का त्रिज्या जो है कितना है 3 सेंटीमीटर है। तब कह रहा है कि पानी का जल स्तर कितना बढ़ेगा, ठीक है ना। यदि कोई गोला डालते हैं, कोई भी वस्तु डालेंगे तो उसमें जल स्तर कितना बढ़ेगा, तो जल स्तर जो बढ़ेगा यानी जो बेलन में बढ़े जल स्तर का आयतन जो होगा गोले के आयतन के बराबर होगा। सिंपल क्या हमको ध्यान में रखना है कि जितना पानी बढ़ेगा, ठीक है, वह उसका जो आयतन होगा किसके बराबर होगा, जो वस्तु उसमें डालेंगे उसी के आयतन के बराबर होगा। यदि इसमें छोटा वस्तु डाल देते हैं, बाई चांस हम लोग छोटा रखेंगे तो उसका पानी का स्तर क्या होगा, हल्का सा बढ़ेगा। इससे बड़ा डालेंगे तो और पानी का स्तर बढ़ जाएगा, और बड़ा डाल दे तो और पानी का स्तर बढ़ जाएगा। यानी इसका मतलब सिंपल याद रखेंगे, यानी जो वस्तु डालेंगे तो वह पानी उतना ही ऊंचा उस वस्तु के डालने के कारण ऊपर उठेगा जितना उस वस्तु का आयतन होगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, दोनों का आयतन बराबर होगा। तो पानी का आयतन यानी पानी किस में है, तो एक बेलन में है, तो बेलन का आयतन हम लोग क्या जानते हैं 1/3 बेलन का आयतन पाई आर का स्क्वायर एच, ये जो बराबर होगा किसके, गोले के आयतन के। यानी उस वस्तु में जो उस बेलन में डाला गया है वस्तु यानी गोला डाला गया है तो 4/3 पाई आर का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे जो आर है दोनों का अलग है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ R1 R2 से इंडिकेट कर देते हैं। पाई का तो वैल्यू दोनों में सेम होगा, तो पाई से पाई कैंसिल। आर या बेलन के लिए तो बेलन का आर है 4 है, तो 4 × 4 कितना ऊंचा उठेगा, तो मान लेते हैं एच ऊंचा उठेगा। 4/3 आर कितना है गोले का, तो 3 है, तो 3 × 3 तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 से इस 4 को कैंसिल करेंगे तो एच बराबर 3 × 9 और बटा 4 सेंटीमीटर। 9/4 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। सीधे तौर पे आसानी से आंसर हो जाएगा। आंसर आपका 9/4 यानी ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सॉरी डी नहीं, आपका यहाँ पे गलती हो गया, 9/4 सेंटीमीटर है आपका। डी में जो 4/9 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको दशमलव में यदि चेंज करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 4 दूनी 8, ठीक है ना, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 5 20 यानी 2.25 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी में क्या दिया हुआ था आपका, डी में आपका 4/9 सेंटीमीटर दिया होता है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया हल्का। इसको दशमलव में डिवाइड करके सीधे 2.25 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका मैच हो रहा है। इस कारण इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है, ठीक है ना। यदि लंबाई दुगनी, चौड़ाई 1/3 और ऊंचाई आधी कर दी जाती है तो कमरे के चारों दीवारों की पेंटिंग करने में आने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की कमी होगी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ, तो लंबाई को हम लोग एल से डिनोट कर देते हैं। इसको मान लेते हैं अनुपात में जब दिया हो तो अनुपात तोड़ेंगे तो कोई भी वेरिएबल टर्म लेकर हम तोड़ सकते हैं इसको। तो इसको तोड़ दिए 5x, एल बराबर 5x, ठीक है। अब बी बराबर 3x और h जो होगा हम लोग मान लेते हैं ये 2x है। तब कह रहा है कि कमरे के चारों दीवारों को पेंट करने में आने वाले व्यय में कितने प्रतिशत कमी होगा, यानी दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, 2 × L + B × H, ये फार्मूला होता है चारों दीवारों का। यदि फर्स्ट कंडीशन यही रहा कि यदि लंबाई 5x हो, चौड़ाई 3x और ऊंचाई 2x हो, तो ऐसे स्थिति में इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। 2 × L + B यानी 5x + 3x और ऊंचाई से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 8, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32x हो जाएगा आपका, 32x² हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे 32x² हो जाएगा, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 32x² होगा। अब क्वेश्चन में चेंज कह रहा है कि लंबाई को दोगुनी कर दें, यानी जो लंबाई होगा पहले 5 था, अब दोगुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, ठीक है। चौड़ाई 1/3, चौड़ाई पहले 3x था तो 1/3 का मतलब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी इसका मतलब सिंपल चौड़ाई को x कर दिया और ऊंचाई जो है कह रहा है कि ऊंचाई को आधी कर दे, पहले 2x था तो ऊंचाई को आधा कर देंगे, तो यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊंचाई x हो जाए। ऐसी स्थिति में इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 × L + B यानी 10x + x और इंटू h हो जाएगा, यानी 10 और 1 11x में 1 का गुना करेंगे 11x² और 2 से गुना करेंगे 11 दूनी 22x², ये हो जाएगा। पहले जो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल था 32x² था, अब हो गया है 22x²। तो इसके क्षेत्रफल में कितना कमी आया है,
तो 32 पहले था, 22 हो गया, 32 में से 22 जाएगा, 10 एक्स स्क्वायर की कमी होगी, हमको परसेंटेज कमी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 10 एक्स स्क्वायर का कमी हुआ किस में, तो 32 एक्स स्क्वायर में इंटू 100 परसेंटेज निकालते। इसी प्रकार कितना कमी हुआ, तो 10 का कमी हुआ कितना में, 32 में, तो 32 को नीचे रखते बाई 100। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल करेंगे, ठीक है। 4 से यदि कैंसिल करते तो 4 से कैंसिल करेंगे, 25 4 8 32, 2 चौके 8, ठीक है, 2 पचे 10, तो 25 पचे 125/4, 4 से सीधे भाग लगा दीजिए, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी 31.25 है जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे खाली समझने वाली बात थी। आपका अनुपात में दिया हुआ था तीनों चीज एल बी और एच। अनुपात तोड़ने के लिए कोई भी वेरिएबल टर्म का हम लोग यूज कर सकते हैं, तो 5x 3x 2x। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला ध्यान में रखने योग्य है। ये क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो इस फॉर्मूला के सहयोग से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाले कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 32 एक्स स्क्वायर। अब कह रहा था कि लंबाई में 2 गुना कर दे, तो लंबाई को 2 से गुना करेंगे 10x, चौड़ाई को 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 से गुना कीजिए या 3 से डिवाइड कीजिए। तो 3 से गुना, 1/3 से गुना करेंगे तो आपका x चला आएगा, ऊंचाई को आधा आधा कर देंगे तो x, तो इस प्रकार इसका फिर निकालने पे 22 एक्स स्क्वायर हो गया। पहले 32 था, 22 हो गया, कितना कमी हुआ 10 एक्स स्क्वायर का, कितना में, तो 32 में। इस प्रकार परसेंटेज निकालने पे आपका 31.25% आसानी से आंसर प्राप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गेंद को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटी गेंदों में ढाल दिया जाता है। यदि कोई अपव्यय न हो तो इस प्रकार की इतनी गेंद बनेगी। यानी पहले जो 10 सेंटीमीटर का एक गोला थे, मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर का गोला था, गेंद था। अब इसको पिघला करके है जो छोटा गोला के रूप में, छोटे गेंद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो त्रिज्या था पहले 10 था और इसका जो त्रिज्या है नया 2 सेंटीमीटर, तो कितना गोला बनेगा, कितना गेंद बनेगा, तो कितना गेंद बनेगा, तो मान लेते हैं कि n गेंद बनेगा, ठीक है ना। तो n गेंद बनेगा, तो ऐसी स्थिति में इसी को पिघला करके गेंद बना रहे, यानी इस दोनों का क्या होगा, आयतन दोनों का सेम होगा। तो इस गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर का क्यूब, मतलब 10 का पावर 3, तो 10 गुना 10 गुना 10 हम लोग डायरेक्ट लिखे। फिर इसी प्रकार सेम इसका करेंगे, 4/3 पाई आर का क्यूब, मतलब 2 गुना 2 गुना 2, और कितना बनेगा, तो ये n बनेगा, तो गुना n हम लोग कर देते हैं यहाँ पे। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 पचे 10, 2 से कैंसिल करेंगे 2 पचे 10, 2 से कैंसिल करेंगे 2 पचे 10, तो यानी n बराबर 5 का क्यूब मतलब 125। यानी इसको पिघला करके यदि 2 सेंटीमीटर का गोला बनाएंगे, गेंद बनाएंगे, तो कितना गेंद बनेगा, 125 गेंद बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। खाली ध्यान क्या रखना है हमको यहाँ पे कि इसी गेंद को, यानी बड़ा गेंद को पिघला करके जब दूसरा गेंद बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में दोनों का आयतन सेम होगा। तो ये बड़ा है, कितना गेंद बनेगा, बन रहा है यहाँ पे, तो मान लेते हैं n गेंद बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोनों का आयतन बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसका आयतन तो गोले का आयतन हम लोग जानते हैं 4/3 पाई आर का क्यूब बराबर 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू n आपका यहाँ पे है, n के बराबर होगा, तो n का वैल्यू निकालने पे आपका 125 आसानी से आंसर चला आता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है, ठीक है ना। यानी l दिया हुआ आपका, l b और h तीनों का आयतन दिया, अनुपात दिया हुआ 3:2:1। तो यदि ऐसी स्थिति में l मानेंगे तो 3x हो जाएगा, b जो होगा आपका 2x हो जाएगा, और h बराबर सीधे 1 में x का गुना करेंगे तो x लिखेंगे। अब कह रहा है कि इसका आयतन 3072 घन मीटर है, तो कमरे का, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयतन दिया हुआ तो वॉल्यूम हम लोग जानते हैं, तो वॉल्यूम बराबर यानी आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, एल बी एच। आयतन तो एल लंबाई के जगह पे आपका 3x रखेंगे, चौड़ाई 2x हो जाएगा इंटू x, ये जो किसके बराबर होगा, 3072 के बराबर होगा, ठीक है। 3 से इसको कैंसिल करते हैं तो 0, 3 बार एक बार में लगाएंगे 1 0, 3 दूनी 6, 12 बचेगा, 3 चौक 12, 2 से यदि इसको कैंसिल करते हैं 2 पचे 10, तो 512, तो यानी x का क्यूब बराबर सीधे तौर पे यहाँ से 512 निकल के आया। तो x बराबर ये किसका है, देखिए कि यहाँ पावर 3 है, पावर 3 हटाएंगे, क्यूब रूट अंडर चढ़ेगा, तो 512 क्यूब किसका होता है, तो 8 का क्यूब होता है ये, यानी x बराबर हमको 8 निकल के चला आता है। तो पूछ क्या रहा है, चौड़ाई, यानी चौड़ाई बराबर आपका b बराबर 2x है, तो 2 गुना 8 यानी 8 दूनी 16 मीटर। आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, किसी आयताकार मैदान का विकर्ण 50 मीटर है तथा इसकी एक भुजा की लंबाई 48 मीटर है। यदि उस मैदान के घास को काटने का खर्च प्रति वर्ग मीटर 24 रुपया है, तब उस आयताकार मैदान के घास के काटने का कुल खर्च क्या है। ठीक है, आयत आपका दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, आयत दिया हुआ। मान लेते हैं ये आपका आयत है, ठीक है, आयत है और आयत का विकर्ण, तो विकर्ण आपका 50 दिया हुआ है और साथ ही साथ इसकी क्या कह रहा है, इसकी एक भुजा की लंबाई 48, मान लेते हैं ये भुजा 48 है, ठीक है। तब कह रहा है घास को काटने का खर्च, खर्च जो दिया हुआ है, खर्च देखिए क्या दिया हुआ, कह रहा है कि 24 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। जैसे ही मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर से हमको निकालना होगा निष्कर्ष, यानी मीटर स्क्वायर मतलब मीटर कब स्क्वायर कब होता है, जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, क्या निकालना हमको, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। एक भुजा है, दूसरा भुजा तो है ही नहीं, तो दूसरा भुजा हमको निकालना होगा। तो हम साथ ही साथ जानते हैं कि ये जो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो ऐसे स्थिति में ये जो पोर्शन बन रहा है यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का एक ये कर्ण हो जाएगा आपका ये आधार, तो यहाँ से ऊंचाई निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यानी दूसरी भुजा हम निकालेंगे तो सीधे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक और कंसेप्ट का यूज करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये इस फार्मूला का उपयोग हम लोग करेंगे। तो एक बार जोड़ेंगे, 50 में 48 जोड़ेंगे, 98, 50 में से 48 जाएगा 2, 98 गुना 2, यानी इसको सॉल्व करने पे आपका कितना चलाएगा, 98 में 2 का गुना करेंगे, 8 दूनी 16 का 6 हाथ में रख, 9 दूनी 18, 19, 196, तो 196 बराबर कितना, तो 196 का रूट अंडर निकालेंगे, 14 सेंटीमीटर ये चलाएगा। यानी जो आयत का दूसरी भुजा होगा 14 सेंटीमीटर होगा, एक 48 दूसरा 14। तब यदि क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू बी। तो एल के जगह पे 48 गुना 14, ठीक है, 48 गुना 14 क्या चलाएगा, ये आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 48 गुना 14 मीटर स्क्वायर। अब खर्च कह रहा है कि खर्च कैसे है आपका है 24 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 24 रुपया, 1 मीटर का खर्च 24 रुपया। तो हमारे पास इतना मीटर स्क्वायर आया, तो इतना का खर्च, तो इतना में सीधे 24 से गुना कर देंगे, और गुना करने पर देखिए किसे गुना करते हैं, यदि यहाँ पे, ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक हम लोग उपयोग करेंगे। यहाँ पे 48 में 4 का गुना, 8 में 4 का इकाई अंक को गुना करके देखते हैं, 8 चौक 32, 2 में 4 का गुना करेंगे तो 8 चलाएगा ये। लेकिन ऐसा ऑप्शन में आपका सभी है, ठीक है ना, सभी में आपका 8 है, अंतिम इकाई अंक यानी वंश के स्थान पे सभी में 8 है। तो इस स्थिति में इसको गुना करते हैं, तो गुना करने पे आपका जो है पूरा को गुना करना पड़ेगा, 16,128 रुपया आपका आसानी से आंसर चलाएगा ये। इसको सभी को गुना करना पड़ेगा, कई कई ऑप्शन ऐसे रहते हैं जिसका इकाई अंक सभी डिफरेंट रहता है, तो ऐसे स्थिति में सभी अंक को गुना नहीं करके हम लोग सीधे तौर पे इसका इकाई का अंक गुना करते हैं। लेकिन इकाई का अंक गुना करने पे यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है, यहाँ पे कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसके अंत में 8 है, तो ऐसी स्थिति में कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो सभी एक दूसरे के सन्निकट वैल्यू है, नज़दीक का वैल्यू है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे सभी अंक को गुना कर करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ सिंपल मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है कि किसी आयत का क्षेत्रफल 9 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 मीटर तथा 5 मीटर कम तथा चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए। यदि हम उसकी लंबाई 3 मीटर तथा चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दे तो उसका क्षेत्रफल 67 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। आयत का लंबाई क्या होगा, ठीक है। तो लंबाई हम लोग मान लेते हैं कि लंबाई जो है, लंबाई की जगह पे एल ही रहने देते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन में लंबाई 5 मीटर कम कर दे, लंबाई 5 कम करेंगे तो एल माइनस बी हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल का बात करें तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई जानते हैं, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। आयत का क्षेत्रफल लंबाई, अब चौड़ाई में कह रहा है कि 3 मीटर की बढ़ा दिया जाए, तब ऐसे स्थिति में लंबा आयत का क्षेत्रफल लंबाई ये हो गया, ये चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, जो कह रहा है कि क्षेत्रफल जो 9 मीटर स्क्वायर कम, तो 9 मीटर कम, तो पहले क्षेत्रफल क्या होगा एल बी होगा, लंबाई गुना चौड़ाई 9 मीटर कम, तो यानी -9, ठीक है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन आपका हो जाएगा। उसी प्रकार फिर अगला कह रहा है कि यदि हम उसकी लंबाई 3 मीटर क्या कर दे, लंबाई 3 मीटर चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दे, दोनों में बढ़ा दे, तो लंबाई 3 मीटर यानी एल प्लस 3, चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दे तो बी प्लस 2 कर दे, तो उसका क्षेत्रफल 67 हो जाएगा। 67 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, यानी क्षेत्रफल पहले एल बी होगा प्लस 67, ये सेकेंड इक्वेशन आपका हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं आप देखिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे,
आपका यहाँ पे आपका देखो दोनों को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ऊपर वाले जो फर्स्ट इक्वेशन है सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एल में बी का गुना करेंगे, एल बी प्लस 3 एल माइनस 5 बी माइनस 15 बराबर एल बी माइनस 9। ठीक है ना। तो आपका एल बी से ये एल बी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 एल माइनस 5 बी, माइनस 15 उधर जाएगा प्लस 15 हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा 6। ठीक है ना। ये थर्ड इक्वेशन आपका तैयार हो गया। उसी प्रकार इसको सॉल्व कर दें तो इसको सॉल्व करने पे आपका कितना, एल में बी का गुना करेंगे, एल बी प्लस 2 एल प्लस 3 में बी का गुना करेंगे 3 बी, 3 में 2 का गुना करेंगे 6 बराबर एल बी प्लस 67। तो एल बी दोनों साइड है तो एल बी से एल बी कैंसिल होगा, तो सीधे तौर पे यहाँ लिखेंगे 2 एल प्लस 3 बी बराबर 67 में 6 जाएगा 61। ये फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे हमको किसका वैल्यू निकालना है, आयत की लंबाई निकालना है, यानी एल निकालना है। तो एल कब निकलेगा, जब बी आपका कैंसिल होगा। तो बी कैंसिल कब होगा, यहाँ 5 बी यहाँ 3 बी। तो इस थर्ड इक्वेशन हम 3 से गुना कर देते हैं, इसमें 5 से गुना कर दें। गुना करने से क्या होगा, 5 या 15 बी और इधर 5 या 15 बी दोनों तरफ बराबर चलाएगा। और इसको ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को, तो देखिए ये माइनस में ये प्लस में ऐड करने पे ये दोनों आपका आसानी से कट जाएगा। 3 से इसको गुना करेंगे, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 10 और 9 19 एल जो बराबर होगा 6 तिया 18 प्लस 5 6 पचे 30, 305। इसको भी गुना करेंगे तो 305 होगा। 19 एल बराबर इतना चलाएगा। इसको ऐड करने पे 18 5 23 323। एल का जब वैल्यू निकालेंगे 323 में 19 से भाग करेंगे, 19 का 19, 19 दूनी 38, ज़्यादा चलाता है तो एक ही बार में लगाएंगे 19। ठीक है ना। तो 19 जब लगाएंगे तो 133 बचेगा यहाँ पे टोटल। तो 19 से 17 सेंटीमीटर एल जो होगा आपका, एल बराबर 17 मीटर आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाए। यानी पहले कोई जो वृत्त था जिसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, अब 14 सेंटीमीटर से बढ़ा करके उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर बढ़ गया, यानी 14 7 21 हो गया। तो उसके परिधि में कितना वृद्धि होगा, तो इससे हम परिधि निकालते हैं। तो 2 पाई आर, 2 गुना पाई के जगह 22/7 और आर के जगह पे हम लोग 14 रखेंगे। तो 7 से कैंसिल करेंगे 2, 22 दूनी 44 दूनी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर यदि इसका परिधि होगा। तो ऐसे स्थिति में इस कंडीशन से निकालेंगे आर बराबर 21 यदि रख करके, तो 2 पाई आर बराबर क्या होगा, 2 गुना 22/7 और आर के जगह पर आपका 21 होगा। तो 7 तिया 21, 22 दूनी 44, 44 तिया 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब कह रहा है कि कितना बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, तो इस दोनों का डिफरेंस सीधे कर देंगे। तो 12 में से 8 गया 4। ठीक है ना। यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, 44 सेंटीमीटर। ठीक, सॉरी परिधि है तो परिधि स्क्वायर में नहीं होता, परिधि जो है सीधे तौर पे सेंटीमीटर होगा। 88 सेंटीमीटर 132 सेंटीमीटर ये होगा। और इस तरह से इसको डिफरेंस करने पे आपका 44 सेंटीमीटर आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 6 इंच व्यास की 98 चापातियाँ खा लेता है, वह 42 इंच व्यास की कितनी चपातियाँ खा लेगा। ठीक है। यानी 6 इंच व्यास, जब व्यास 6 है तो ऐसी स्थिति में इसका जो रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर होगा। और ऐसी स्थिति में कितना खा लेता है चपाती, 98 चपाती वह खा लेता है, चपाती। ठीक है ना, चपाती वह खा लेता है। तो वो कह रहा है कि यदि 42 इंच व्यास हो तो जब व्यास 42 रहेगा तो रेडियस इसका आधा 21 सेंटीमीटर बराबर कितना खाएगा, तो x। तो देखिए अब कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 98 चपाती खाता है, यानी इसका जितना क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल यहाँ पर भी यूज होगा, यानी दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। तो क्षेत्रफल का यूज, फार्मूला का यूज करेंगे तो क्षेत्रफल बराबर पाई आर का स्क्वायर। ठीक है। तो आर का स्क्वायर बराबर 3 × 3 कितना चपाती खाता है, ऐसा तो 98 चपाती खाता है। ये जो बराबर होगा किसके, पाई आर का स्क्वायर, यानी आर कितना यहाँ 21 गुना 21 कितना चपाती खाएगा, तो मान लेते हैं x चपाती खाएगा। पाई से पाई कैंसिल करेंगे, ठीक है ना, 3 से कैंसिल किए 3 सते 21, 3 से कैंसिल करें 3 सते 21, ठीक है। 7 से कैंसिल करेंगे 14 सटे 98, 7 से कैंसिल करेंगे 2, यानी x बराबर 2 आपका आसानी से ये आंसर चला आएगा। ठीक है। यानी 21 सेंटीमीटर या फिर कहिए 42 सेंटीमीटर व्यास वाली वो कितनी चपाती खाएगा, तो 2 चपाती वह खाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका।
ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आई है। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।